हेलो सोल्जर्स, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के युद्ध की तैयारी कैसे चल रही है। आज हम लोग अपने इस पर्टिकुलर मिशन के सीरीज में मिल रहे हैं यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 8 के साथ, जो कि रिएक्शंस इन सॉल्यूशन है। माय डियर सोल्जर्स, आज का ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, even then 12th class of students. Why? Because this topic is just meeting to each and every student in different classes. हर एक स्टूडेंट को कहीं ना कहीं पे ये टॉपिक ज़रूर मिलता है। तो आइए हम लोग सीखें कि एक्चुअली में ये जो टॉपिक है, ये जो लेक्चर है, ये जो पॉइंट है क्या है, और इसको हम लोग कैसे जो है कैलकुलेशन में, फिजिकल केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। रिएक्शन इन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है माय डियर सोल्जर्स। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वी नो दैट रिएक्शन इज जस्ट नथिंग, it is the transformation of old substance into the new substance. It is the conversion of reactant into the product, and that is called as the reaction. So for reaction there will be a reactants, and one more another point to be remembered, that for the reaction there may be requirement of media. reactants को किसी पर्टिकुलर मीडिया के अंदर हम लोग डिज़ोल्व करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कोलिजन होगा और आफ्टर दिस कोलिजन देयर विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। तो सिंपली यदि हम ब्रीफ बात करें, जनरल बात करें, तो द रिएक्शन इज जस्ट कैरीड आउट इन अ पर्टिकुलर मीडियम। जब किसी भी सब्सटेंस को किसी दूसरे मीडियम में हम लोग मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या बनता है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज सॉल्यूशन। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड देन कैरीड आउट द टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हम लोग सीखेंगे स्पेशली क्या, हाउ टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अलॉन्ग विथ सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। थोड़ा आज की वीडियो लेंदी होने वाली है, लेकिन इट विल बी वेरी यूजफुल टू ईच एंड एवरी सोल्जर्स। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 9th क्लास से 10th क्लास से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या है। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द 2 or more than 2 substances. That substance may also be called as the component. Homogeneous mixture of 2 or more than 2 substances or the component, that is called as the solution. अब यहाँ पे पॉइंट उठता है, क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है कि देयर में बी द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट इनटू द सॉल्यूशन इनटू द मिक्सचर, एंड दैट इज कॉल्ड एज द होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ वी हैव just discussed that the component of solution. कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, एक बार सवाल आया बोर्ड में 1 नंबर के लिए, कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन क्या है, तो वही जो पार्ट है, सब्सटेंस हैं जिसके द्वारा सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, जो मिक्सचर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। तो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन जिस से मिल करके सोल्यूशन बना है, दैट विल बी कॉल्ड एज द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। और किसी भी सोल्यूशन के मेनली कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इट इज सॉल्वेंट एंड अनदर इज सोल्यूट।
इस सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम लोग बहुत ही बिगनिंग वेरी जस्ट 9th क्लास 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, फिर भी हम इसको कैटेगराइज करेंगे सबसे पहले टू बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज दिस सॉल्वेंट? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच वन इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट दैट इज कॉल्ड एज द solvent. Very good. What is the solute? You know that very well. The component of the solution which is present in a lesser amount that is called as the solute. Then differences between solvent and solute. First it is solvent always be one. solvent हमेशा क्या होगा डियर सोल्जर? हमेशा एक होगा, उसकी संख्या कितनी होगी? 1 होगी इन नंबर, while the solute may be 1 or more than 1. फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन, यानी जो सॉल्वेंट है इट डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन, जबकि सोल्यूट क्या है? दैट इज डिसाइडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। आइए इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ सीखते हैं। सपोज दैट यहाँ पे एक ग्लास है और इस ग्लास के अंदर हमने क्या है रखा है? वाटर रखा है और इस वाटर के अंदर हम लोगों ने क्या ऐड कर रखा है? मान के चलिए क्या ऐड कर रखा है? शुगर, या फिर क्या ऐड कर दिया है? साल्ट ऐड कर दिया। तो जब पर्टिकुलर शुगर को डिजोल्व करेंगे वाटर में तो वाटर लार्जर अमाउंट में होगा, शुगर या सॉल्ट क्या होगा? मिनिमम अमाउंट में, लेस अमाउंट में होगा। तो शुगर और सॉल्ट यहाँ पे क्या बना? सोल्यूट बना। वेरी गुड। वाटर क्या बना? सॉल्वेंट बना। वेरी गुड। फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन का स्टेट कैसा है? लिक्विड है, और वाटर का स्टेट कैसा है? लिक्विड है। तो लिक्विड यहाँ पे क्या बना? सॉल्वेंट बना। यदि सोल्यूशन बनाने के बाद सोल्यूशन का प्रॉपर्टी इन द सेंस उसका टेस्ट कैसा है? यदि चीनी मिलाएं तो मीठा होगा, साल्ट मिलाएं तो साल्टी होगा, नमकीन होगा। तो दैट डिसाइडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्यूशन। तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि शुगर और साल्ट क्या है? सोल्यूट है। तो इस बात को अपने दिमाग में हम लोग फिक्स रखेंगे, द डिफरेंसेस बिटवीन सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। देन मोर इम्पॉर्टेंट जो आज का टॉपिक है वो हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का क्या मतलब है? तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है डियर सोल्जर? कि किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर हाउ मच क्वांटिटी और द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट। amount of solute present in a solution that is called as the concentration of solution। यदि किसी भी पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट मास में यदि सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो दैट विल बी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। यदि सोल्यूट का अमाउंट क्या हो? कम हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज द डाइल्यूट सोल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन there will be the concentrated solution, there may be the dilute solution। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का सिर्फ मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट वेयर इट विल बी लार्जर इन एक्सेस अमाउंट दैट इज कॉल्ड एज द concentrated solution, while the where it will be less that is called as the dilute solution। लेकिन important point क्या है? how many methods are in chemistry to express the concentration of solution। कितने मेथड हैं? तो मेथड देखिए, पहला हमारे पास मेथड है इन परसेंटेज, और इसके अंदर 3 मेथड है, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वेरी गुड। देन अनदर मेथड इज मोल फ्रैक्शन, another method is molarity, then next one is molality, another is normality, then gram per liter strength, and then parts per million इसको हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? दैट इज ppm। तो ये जो है स्पेसिफिक मेथड्स हैं टू बी एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन माय डियर सोल्जर्स। आइए इसको हम लोग 1 by 1 करके डिस्क्राइब करते हैं, सीखते हैं। सो स्टेट विथ मी विथ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। नाउ डियर सोल्जर्स, we'll associate 1 by 1 with these methods of concentration। और पहला हमारे पास है in percentage। How will define the parts of solute in 100 parts of solution।
सिंपल सा मेथड है कि यदि 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट होंगे, सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, सो अमंग द 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन हाउ मच पार्ट ऑफ द सोल्यूट इज प्रेजेंट देयर। और इस परसेंटेज मेथड के अंदर वी हैव द 3 डिफरेंट मेथड्स। पहला है परसेंटेज वेट बाय वेट। व्हाट विल बी द फार्मूला? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। अनदर मेथड वेट बाय वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। देखिए हम वे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। तो जो मास हम लोगों को लेना है इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लेना है इन ml, एंड दैट विल जस्ट फॉर्मलाइज लाइक दिस। आज से मेरा सजेशन ये है कि आप हर एक मेथड के कंसंट्रेशन का जो फार्मूला बन रहा है सबसे पहले आप उसको डिराइव करने की या उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे, एंड देन विल सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास पहला मेथड है इन परसेंटेज। दूसरा मेथड क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो मिलते हैं मोल फ्रैक्शन के साथ। नाउ नेक्स्ट मेथड इज मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले ये समझते हैं फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। पार्ट, जो ऑलरेडी हम लोग डिवीजन में सीखते हैं प्राइमरी लेवल पे। फ्रैक्शन का मतलब पार्ट। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि ये सर्किल है और इस सर्किल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यदि इसको हम लोग कहें तो ये कितना ये जो स्पेस है सर्किल का या पोर्शन है, कितना यदि फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कितना हो जाएगा? टोटल कितना है? टोटल डिवीजन कितना है बाबू? 2 है। और कितना पार्ट हम लोग ले रहे हैं? 1 पार्ट ले। तो ये 1/2 एक प्रकार से क्या है? फ्रैक्शन है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कंसंट्रेशन में अप्लाई करते हैं और डिफाइन कैसे करते हैं मोल फ्रैक्शन को? दैट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो स्पेशली हम लोग को 11th क्लास में, 12th क्लास में या अपने स्टैंडर्ड में जो सॉल्यूशन पढ़ना होता है वो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना होता है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर कंपोनेंट की संख्या कितनी हो? 2 हो। देयर में बी द 2 कंपोनेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन, अब 2 कंपोनेंट होगा तो एक होगा सॉल्वेंट और दूसरा क्या होगा डियर सोल्जर? सोल्यूट होगा। देखिए जनरली हम लोग बुक्स में या एनसीईआरटी में माने हैं कि एक किसको माना जाता है? सॉल्वेंट को सिंबलाइज किया जाता है ए से, सोल्यूट को सिंबलाइज किया जाता है बी से। तो हम लोग जो है कि मोल फ्रैक्शन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि हम लोग फॉर्मलाइज करें, सिंबलाइज करें कि नंबर ऑफ मोल, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है Na। Na का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। Nb क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। और यदि सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन चूंकि बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन इट विल बी Na प्लस Nb, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। गॉट इट? यस। तो अब यदि हम मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो मोल फ्रैक्शन को जनरली हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ XA, तो XA का क्या मतलब है डियर सोल्जर? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। X भी लिखता हूं यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फॉर्मलाइज कीजिए, रेशियो ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। तो कंपोनेंट का मोल कितना है? Na टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन कितना बनेगा? Na प्लस Nb। तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी Na अपॉन Na प्लस Nb। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा? यस, Nb अपॉन Na प्लस Nb। नंबर ऑफ मोल को कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं? तो गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो Na को क्या लिखेंगे? Wa अपॉन Ma। Nb को क्या लिखेंगे? Wb अपॉन
MB। वेरी गुड। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या बना, एक ये बना। यदि इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल इक्वल टू WA अपॉन MA अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, दैट इज XB NB अपॉन NA प्लस NB, और फॉर्मलाइज करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, सो दिस विल बी द फार्मूला फॉर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। इसके बाद आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मेथड के साथ। Now the next method, dear soldier, is molarity. Molarity is just represented by the capital letter M। और कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे फॉर्मलाइज करते हैं डियर सोल्जर, तो इसको ध्यान रखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। दिस इज द फार्मूला ऑफ मोलैरिटी। एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इट विल बी NB। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं V से, तो फार्मूला क्या बनेगा, मोलैरिटी विल इक्वल टू NB अपॉन V। V इन द सेंस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यदि इस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को लीटर की जगह इफ विल रिप्रेजेंट हियर बाय ml, तो व्हाट विल डू, विल मल्टीप्लाई विथ 1000। sorry so what will be the formula of the molarity? Molarity will equal to number of mole of solute upon V in ml into 1000। और number of mole कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, वही हमारे पास प्रीवियस फार्मूला, given mass upon molar mass। so when we'll just put there, so this molarity will become WB upon MB into volume in ml into 1000। WB क्या है, mass of the solute, MB क्या है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, वॉल्यूम इन ml इंटू द 1000। दिस इज द फार्मूला ऑफ द मोलैरिटी। आप इसको एक बार फेयर कॉपी में अच्छे अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में लिखेंगे एंड यू विल ट्राई टू बी अंडरस्टैंड। डायरेक्टली जो है गिवन न्यूमेरिकल में जो है एक फार्मूला एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन दे दिया जाता है, परसेंटेज परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन दे दिया जाता है, और डायरेक्टली वो पूछते हैं कि व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल के लिए वी हैव द डायरेक्ट फार्मूला दैट इज XD10। एक साथ याद रखिए, XD10 अपॉन MB। X क्या है, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन बाय द मास, D क्या है, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। So by these two formula we can calculate the molarity of the solution. Then molarity of dilution. मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि मान के चलिए हमारे पास एक सोल्यूशन है और उसका जो है वॉल्यूम कितना है, V1 है, और उसकी मोलैरिटी क्या है, M1 है। उसके अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया कि जो है उसका वॉल्यूम V2 कर दिया, V1 से वॉल्यूम क्या कर दिया, V2 कर दिया। थोड़ा समझिए, V1 से वॉल्यूम कितना कर दिया, डाइल्यूशन करके उसका वॉल्यूम कितना कर दिया, V2 कर दिया। तो उसकी मोलैरिटी बताइए बदल जाएगी सोल्यूशन की कि वही रहेगी, यस बदल जाएगी। तो कितनी बदल जाएगी, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द मोलैरिटी फार्मूला एंड दैट विल बी इक्वल टू M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 V1 क्या है, मोलैरिटी या जस्ट मोलैरिटी, प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन बिफोर द डाइल्यूशन एंड द प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन आफ्टर द डाइल्यूशन। तो ये M2 क्या है, दिस इज द मोलैरिटी आफ्टर द डाइल्यूशन। वी कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द डाइल्यूशन बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव हियर मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। यानी हमारे पास डिफरेंट कंसंट्रेशन के, डिफरेंट वॉल्यूम के जो है सोल्यूशन है, और इनको हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। जैसे एक सोल्यूशन A है, एक सोल्यूशन A है, उसकी मोलैरिटी क्या है, M1 है, उसका वॉल्यूम क्या है, A है, उसका वॉल्यूम क्या है, V1 है। एक सोल्यूशन है हमारे पास B है,
उसका जो मोलरिटी क्या है M2 है और वॉल्यूम क्या है V2 है। एक सोल्यूशन C है, उसकी मोलरिटी M3 है, वॉल्यूम क्या है V3 है। इन ABC सोल्यूशन को हमने एक पॉट के अंदर, एक बर्तन वेसल के अंदर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो बताइए जो नया सोल्यूशन बनेगा, मान के चलते हैं वो रिजल्टेंट सोल्यूशन MR है, उसकी मोलरिटी क्या होगी, इट विल चेंज, यस। और तो कितनी होगी, बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन। MR क्या है, मोलरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन, यानी M1V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 इज इक्वल टू MR इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देन कुछ फैशन है मोलरिटी को एक्सप्रेस करने का, प्रॉब्लम के अंदर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर कुछ फैशन है। जैसे यदि 1m है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर सोल्यूशन बोलेंगे। 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है या उसको m/2 है तो उसका सेमी मोलर बोलते हैं, m/10 है तो डेसी मोलर बोलते हैं, m/100 है तो क्या बोलते हैं, दैट इज सेंटीमोलर बोलते हैं, m/1000 है तो उसको मिलीमोलर बोलते हैं। तो ये आपके मोलरिटी का कॉन्सेप्ट है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें ये देखा जाता है, कई बार सवाल आया हुआ है, बोर्ड एग्जामिनेशन तक आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है कि मोलरिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन मेथड है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर अफेक्टेड मेथड है, क्यों, क्योंकि इस मोलरिटी के अंदर क्या टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा है, वॉल्यूम। और टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ाते घटाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में इंक्रीज और डिक्रीज, और जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। तो इन शॉर्टली, इन ब्रीफली हम लोग क्या कह सकते हैं, मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलरिटी इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, व्हाई, बिकॉज इट कंटेन्स द वॉल्यूम टर्म्स। इसके बाद हम लोग सीखेंगे मोलरिटी। Now the next method is the molality, my dear soldier. Molality is just represented by a small m. Molarity is just represented, molarity is represented by capital M. Molality is represented by small m. फार्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। डिफरेंसेस थोड़ा सा मोलरिटी और मोलैलिटी में देखें। मोलैरिटी के केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, वॉल्यूम था किसका, सॉल्यूशन का। मोलैलिटी के केस में मास है, M4 मास है किसका, सॉल्वेंट का। वॉल्यूम था सॉल्यूशन का, यहाँ पे मास है सॉल्वेंट का। तो फार्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को यदि हम लोग रिप्रेजेंट करें किससे, NB से, माय डियर सोल्जर, तो NB अपॉन WA रिप्रेजेंटेड द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो फार्मूला यदि एक्सटेंड करें तो NB अपॉन WA, यदि ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो मल्टीप्लाई 1000 से करना पड़ेगा, यस। तो फार्मूला हमारा जो है बन जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम इंटू 1000। मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ग्राम, एंड दिस वन इज द 1000। देन एक फार्मूला हम लोगों को डिराइव करना पड़ता है, या जनरली केमिस्ट्री में डेरिवेशन तो नहीं है लेकिन याद होना चाहिए फार्मूला आपको, टू बी कैलकुलेट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और वो रिलेशनशिप है किसके बीच में, बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन दे दिया जाता है और मोल फ्रैक्शन से पूछेगा डायरेक्टली कि डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला हमारे पास क्या है, दैट मोलैलिटी विल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू द 1000। यानी शॉर्टली हम लोग इसको फार्मूले को याद करके वी कैन डिटरमाइन, वी कैन कैलकुलेट द मोलैलिटी व्हेन मोल फ्रैक्शन इज गिवन और मोल फ्रैक्शन व्हेन मोलैलिटी इज गिवन। यदि इसको आप
डिराइव करना चाहते हो तो डेरिवेशन भी सीख लीजिए, फार्मूला याद रखने में आसानी होगी। देखिए मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट का Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट Nb अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन। यदि इनकी रेशियो को हम डिटरमाइन करें Xb अपॉन Xa तो फाइनली Xb अपॉन Xa क्या हो जाएगा, Nb अपॉन Na। तो इससे हम लोग Nb की वैल्यू को निकाल सकते हैं। Nb कैन बी डिटरमाइन एज XB इंटू Na अपॉन Xa। अब हमको पता क्या है कि मोल फ्रैक्शन में होता क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल दैट इज मोल फ्रैक्शन Xa प्लस Xb विल इक्वल टू 1। टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द बाइनरी सोल्यूशन या ऑफ द सोल्यूशन इट विल बिकम 1। तो चूंकि बाइनरी सोल्यूशन में हमारे पास Xa और Xb दो ही कंपोनेंट हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विल बिकम इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम Xb क्या निकाल सकते हैं, 1 माइनस Xa निकाल सकते हैं, या Xa क्या निकाल सकते हैं, दैट इज 1 माइनस Xb निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बनेगा Xa को हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस Xb दैट विल बी इक्वल टू Xa। वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे, मोलरिटी हम लोग जानते हैं क्या, अभी डिवाइड के मोलरिटी वाला फार्मूले में हमको क्या चाहिए, Nb की वैल्यू चाहिए। Nb की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करके वी हैव डिटरमाइन और डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी and mole fraction, and that is Xb upon 1 minus Xb into molar mass of the solvent into the 1000। आप बने रहिए मेरे साथ, आगे हम लोग मेथड देखेंगे। नॉर्मेलिटी, लेकिन नॉर्मेलिटी से पहले देखिए बहू, मोलैलिटी है इट इज जस्ट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। बहुत ही बार पूछा गया सवाल है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम टर्म नहीं होता है। तो यहाँ तक आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में मेथड ऑफ कंसंट्रेशन मेंशन्ड है, और इसके बाद नॉर्मेलिटी और आगे कुछ और मेथड्स हैं उसको भी देखते हैं। Now the next term is of the normality. Normality is just represented by letter capital N, and how we can formalize it, number of gram equivalents of solute upon volume of solution in liter। यदि volume of solution ml में हो, so what will do, multiply with 1000। वेरी गुड, 1000। तो अब सवाल उठता है कि हाउ वी कैन डिफाइन द नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ सॉल्यूट। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी फॉर्मलाइज्ड एज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्वलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, लेकिन फिर समस्या प्रॉब्लम फंस गई कि व्हाट इज द इक्वलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो इक्वलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी फॉर्मलाइज्ड मोलर मास अपॉन वैलेंसी। वैलेंसी क्या है डियर स्टूडेंट, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। तो यदि हम नॉर्मेलिटी को फॉर्मलाइज करें तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या डिटरमाइन करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट, और इसके बाद इक्वलेंट मास यानी इक्वलेंट मास को डिटरमाइन करेंगे, एंड देन विल जस्ट डिटरमाइन द नॉर्मेलिटी। देखिए घबराइए नहीं, घबराने से नहीं कुछ होगा। पहले हमने क्या किया है कि इस वीडियो के अंदर पूरे फार्मूले को डिस्क्राइब करने की मैंने कोशिश किया है। ट्राइड टू बी डिस्क्राइब द ऑल फार्मूला रिलेटेड टू द मेथड ऑफ कंसंट्रेशन। और जो अपकमिंग अगली वीडियो होगी आपके फ़ायदे के लिए, आपकी सहूलियत को देखते हुए एक एक मेथड्स को हम लोग विथ न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करेंगे, सीखेंगे। यस, नाउ हैप्पी, यस। तो हम लोग अभी आप फार्मूले, इस वीडियो को क्या करेंगे, आप रिवाइज करेंगे, पूरे फार्मूले को एक बार लर्न करेंगे, सीखेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे बेस्ड जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हर एक मेथड से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेकर के विल ट्राई टू बी अंडरस्टैंड। लेकिन इस वीडियो को सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे, वॉच करेंगे। ठीक है, अगला मेथड हमारे पास है पार्ट्स पर मिलियन। यहीं पे देख लीजिए, ppm पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसे देखिए डियर सोल्जर, ऑलरेडी हम लोग पार्ट्स पर मिलियन यानी
परसेंट जैसे सीखा था, परसेंट यानी 100 में कितना पार्ट, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी मिलियन इन द सेंस 10⁶, यानी 10⁶ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन में कितना कंपोनेंट, कितना नंबर है किसका, that is of the solute, that is method is called as the parts per million। तो यदि हम डिफाइन करें तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ solute अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। तो ये आपके पीपीएम का क्या बना, फार्मूला बना। और एक बार सवाल आया कि पीपीएम जो मेथड है कब हम लोग यूज करते हैं, तो कब यूज करते हैं, जब कंसंट्रेशन क्या हो, बहुत ही लेस हो। इन लेस कंसंट्रेशन मेथड जस्ट वी पीपल आर यूजिंग द पार्ट्स पर मिलियन, स्पेशली इन केस ऑफ पॉल्यूशन। जो भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, इस कंपटीशन में सीबीएसई के एक बार नीट में सवाल आया हुआ है कि पार्ट्स पर मिलियन मेथड को कब हम लोग यूज करते हैं, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट या सोल्यूशन हैव द चांस टू बी वेरी लेस। और इस पॉल्यूशन के केस में ऐसी घटनाएं होती है, ऐसा जो है कि फिनोमेना देखने को मिलता है, और वहाँ पे हम लोग पीपीएम मेथड को यूज करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज क्या था सोल्जर, कि आप जितने भी मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको एक बार आप मेमोराइज करें, और अगली वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कैसे मोलरिटी को डिफाइन कैलकुलेट करते हैं इन डिफरेंट कैलकुलेशन, नॉर्मेलिटी को, इन डिफरेंट मोलरिटी को, परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन। तो हर एक मेथड से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम आपके सामने जो है वीडियो बनाएंगे, पेश करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। ओके, और आज के लिए इतना ही, यहीं पे रोकते हैं। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए माय डियर सोल्जर्स। आई होप दैट यू विल विन वन डे, यू विल विन द वॉर, यू विल विन द मिशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, बाय बाय।